हाई स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज जो कि लेट अस वर्क आउट 6.2 में है, मैथ नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ ट्री increases at the rate of 20% every year if the present height of tree is to 28.8 meter. Let us calculate the height of tree 2 years before. तो बोलता है कि the height of tree increases at the rate of 20% every year. हर साल ट्री की हाइट जो है 20% करके बढ़ जाती है। If the present height of tree is 28.8 मीटर, अगर ट्री के प्रेजेंट हाइट मतलब मौजूदा हाइट 28.8 मीटर है, तो लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्री 2 ईयर्स बिफोर। तो ट्री की हाइट जो है 2 साल पहले कितनी थी वो निकालना है। ठीक है, तो जब बिफोर रहेगा 2 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स बिफोर, तो हम आप लोगों को बताए थे कि लेट लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, प्रेजेंट हाइट 28.8 मीटर, रेट ऑफ इंक्रीज यानी कितना 20%, और टाइम दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री, द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री कितना 28.8 मीटर। रेट ऑफ इंक्रीज, क्योंकि ट्री की हाइट जो बढ़ती है, अगर घटती तो लिखते रेट ऑफ डिक्रीज, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 20%। टाइम 2 ईयर्स, तो 2 साल पहले ट्री की हाइट कितनी थी वो निकालने बोला है, तो लेट लिखेंगे। लेट द हाइट ऑफ द ट्री 2 ईयर्स बिफोर वाज एक्स मीटर। मान लिया कि 2 साल पहले ट्री की हाइट कितनी थी, एक्स मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एक्स इंटू 1 इंक्रीज होता है तो प्लस 20/100 होल एन कितना n2 p इंटू 1 प्लस r/100, जो अमाउंट का फॉर्मूला उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पी के जगह मतलब बैठाएंगे किसको, एक्स मीटर को, जो 2 साल पहले ट्री के हाइट को माने हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। 28.8 मीटर और एक्स एलसीएम कितना आ जाएगा 100, ऊपर कितना होगा 120 स्क्वायर 28.8, और 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। एक्स 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 10 का स्क्वायर 100, इधर कितना 28.8 और 144, एक्स गुना कर देने से नीचे कितना 100 और इक्वल टू 28.8, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हम ऐसे भी बताए थे कि जो यहाँ पर एक्स को रख लिए थे और ये यहाँ पे लाके डिवाइड किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इस तरह से भी आसान है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद एक्स के साथ गुना कर देंगे। और उस वीडियो में क्या किए थे, ये 12 का स्क्वायर लिख करके 144 बाई जो 100 आया था इसको यहाँ पे भाग लगा दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलिए 144 एक्स से मिलेगा, 1 से गुना करने से इधर 28.8 के साथ गुना करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, 100 के साथ गुना करेंगे तो 2 जीरो लगने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिजिट के बाद दाएं तरफ से देखिए, एक डिजिट के बाद क्या पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे। तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 2880, और एक्स को रख लेंगे। ठीक है, एक्स को रख लेंगे 2880 बाई 144। ठीक है, तो 144 बन जाए 144 टू जा 288 मिलेगा, और 0
ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना मिल गया हम लोग को 20। आप लोग छोटे टेबल से भी काट सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना 20। तो देयरफॉर x हम लोग किसको माने थे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री 2 years बिफोर वाज x। 2 साल पहले ट्री के हाइट x मीटर माने थे, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री 2 years बिफोर वाज 20 मीटर। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 8 नंबर को पढ़ते हैं। 3 years before from today, a family had planned to reduce the expenditure of electric bill by 5% in comparison to its previous year। तो बोलता है कि 3 years before, 3 साल पहले, फ्रॉम टुडे, आज से 3 साल पहले एक फैमिली जो है एक प्लान क्या क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए बाई 5% के हिसाब से, ठीक है, इन कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बिल के जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसको 5% कम करने के लिए एक प्लान किया, ठीक है। कौन, एक फैमिली। 3 years ago, 3 साल पहले, that family had to spend ₹4,000 in a year for electric bill। और 3 साल पहले उस फैमिली को जो है खर्च करना पड़ता था 4,000 रुपये फॉर इलेक्ट्रिक बिल के लिए, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच अमाउंट विल द फैमिली हैव टू स्पेंड टू पे द इलेक्ट्रिक बिल इन द प्रेजेंट ईयर। तो बोलता है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच अमाउंट विल द फैमिली हैव टू स्पेंड टू पे द इलेक्ट्रिक बिल इन द प्रेजेंट ईयर। तो कितने रुपए जो है इस साल वो फैमिली इलेक्ट्रिक बिल के लिए पे करना होगा या खर्च करना होगा, ठीक है। कितने रुपए उस फैमिली को इलेक्ट्रिक बिल के लिए स्पेंड करना होगा वो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं 3 years बिफोर द एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्ट्रिक बिल ₹4,000। 3 साल पहले इलेक्ट्रिक बिल के जो एक्सपेंडिचर जो खर्च थे कितने 4,000 रुपये। रेट ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज क्यों, क्योंकि वो जो है प्लान करता है कि 5% हर साल जो है पिछले साल के मुकाबले जो है इलेक्ट्रिक बिल का एक्सपेंडिचर कम कर दे, तो इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज, क्योंकि घटाने चाह रहे हैं। तो कितना परसेंट 5%। टाइम यहाँ पर भी 3 लिख दिया ऑलरेडी, तो टाइम कितना यानी नंबर ऑफ ईयर्स 3 years, ठीक है। तो बोला है कि इस साल जो है बिल कितना होगा या फिर इलेक्ट्रिक बिल का एक्सपेंडिचर कितना होगा वो निकालने बोलता है, ठीक है। द प्रेजेंट लिख सकते हैं द प्रेजेंट इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर विल बी, ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, द प्रेजेंट इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर विल बी रुपीज लिख सकते हैं 4,000। पी की तरह काम करें, P × 1+, क्योंकि रेट ऑफ 1+ नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ -/100 होल n कितना 3। तो जब डिक्रीज होगा तो माइनस लिखना होगा, जब इंक्रीज होगा तो प्लस लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान अच्छे से समझ लीजिए और दिमाग में रखिएगा कि जब डिक्रीज होगा तो माइनस और इंक्रीज होने से प्लस, ठीक है। तो ₹4,000 और 100 में 5 माइनस हो जाएगा तो 95/100 क्यूब रुपीज़। तो 95 का 95 का क्यूब कितना होता है 95 का क्यूब कितना हो जाता है 85,000 8,57,000 8,57,375 कितना 4,000 का 4,000 और 95 का क्यूब 95 का क्यूब 8,57,375 बाई 100 का क्यूब 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जीरो है 6 जीरो है, तो 1 2 3 कैंसिल कर दिए। अब बचा क्या ₹4 और कितना 8,57,375। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग को मिलेगा 34,29,000
34,29,500, ठीक है। और नीचे कितना 1,000 मिलेगा, तो 2020 कैंसिल कर दीजिए, और ये जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो रुपीज़ कितना होगा 3,429.55 के बाद एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या आंसर। तो द प्रेजेंट इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर विल बी रुपीज़ 3,429.50, ठीक है, यानी कि 3,429 रुपये 50 पैसे होंगे। तो अब आइए 9 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द वेट ऑफ सवन बाबू इज 80 kg। सवन बाबू के वेट कितने हैं, मतलब वजन 80 kg। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, यहाँ पर रिड्यूसेस हो गया हिज वेट, ही स्टार्टेड रेगुलर मॉर्निंग वॉक। तो वो अपने वेट को कम करने के लिए वो जो है मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देता है। ही डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज वेट एवरी ईयर बाय 10%। हर साल जो है वो डिसाइड करते हैं कि हर साल जो मेरे वेट जो है 10% डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, घट जाए, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हिज वेट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद उसके वेट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो उसके प्रेजेंट एज 3 साल के बाद उसके वेट कितना है वो निकालना है, मतलब वेट मीन्स वजन। तो प्रेजेंट वेट कितना है 80 kg, और रेट ऑफ डिक्रीज कितना है 10%, टाइम नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3। तो लिख सकते हैं प्रेजेंट एज, सॉरी एज नहीं वेट होगा, प्रेजेंट वेट ऑफ सवन बाबू कितना 80 kg। रेट ऑफ डिक्रीज क्योंकि वो घटाना चाहता है तो डिक्रीज होगा 10%, टाइम कितना 3 ईयर्स। देयरफॉर, तो हम लोग को निकालने बोलता है कि 3 साल के बाद उसके वेट कितना होंगे, तो देयरफॉर आफ्टर 3 ईयर्स हिज वेट विल बी, तो 3 साल के बाद उसकी उम्र जो होंगे कितने हैं अभी, पी की जगह मतलब 80 kg लिखेंगे, 1 माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज होता है, पहले ही बता दिए, ठीक है। जो 8 नंबर मैथ को सॉल्व किया उसमें भी माइनस बैठा क्योंकि डिक्रीज था। 1 माइनस 10% है, 10/100 होल n कितना 3, p/1 प्लस होता है फॉर्मूला में, लेकिन इस माइनस क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज है, ठीक है। तो ये बात हम बार बार बताते हैं, आप लोगों को याद रख लीजिएगा अच्छे से। तो 80, 100 में 10 माइनस हो जाने से 90, नीचे 100 क्यूब, 80, 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब 1000, 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 8 के साथ 729 को गुना करना है, तो 8 के साथ 790 को गुना करने से कितना हो जाएगा 5832 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा 5832, और नीचे कितना 100। तो ये 2 डिजिट को जीरो को हटाने के लिए ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 जीरो को हटाने के लिए ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो 58.32 क्या हो जाएगा kg, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर। तो 3 साल के बाद उसके वेट जो होंगे कितना 58.32 kg। तो 80 kg से कितना 3 साल के बाद घट जाता है 58.32 kg, ठीक है। तो उसके 80 kg से उसके वेट जो है 58.32 kg हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आंसर। तो अब आइए 10 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। एट प्रेजेंट द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल MSK इन आर डिस्ट्रिक्ट इज 3993। तो बोलता है कि प्रेजेंट में अभी जो है मतलब मौजूदा में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है इन ऑल MSK इन आर डिस्ट्रिक्ट के ऑल MSK में नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट जो है 3993। if the number of students increase in a
ईयर वाज 10% ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल के मुकाबले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक साल में 10% बढ़ जाता था। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 years बिफोर इन ऑल द MSK इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के MSK स्कूल में 3 साल पहले जो है कितने स्टूडेंट थे वो निकालना है। क्या? लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 years बिफोर। 3 years बिफोर, ध्यान दीजिएगा 3 साल पहले, बिफोर बोला है तो लेट लेके बनाना है। 3 साल पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट MSK स्कूल के डिस्ट्रिक्ट में कितना थे वो निकालना है। तो 3 years बिफोर दिया है तो मतलब क्या करना है, लेट लेके बनाना है। ठीक है, ये बात आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कितना नंबर? 10 नंबर। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक जगह हो गया है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स 3993। प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है? 3993। रेट ऑफ इंक्रीज, क्योंकि बढ़ता है इसलिए इंक्रीज, घटने से डिक्रीज लिखते। तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना? 10%। टाइम 3 years, टाइम कितना? 3 years। तो 3 साल पहले कितने स्टूडेंट थे वो निकालने बोला है। तो लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 years बिफोर वाज x। मान लीजिए कि 3 साल पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? x। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो x इंटू 1 प्लस, इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो और मैं पिछले वीडियो से और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया था, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, R कितना है? R 10% बाई 100 होल n कितना है? 3 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है? 3993। और इसको आप सॉल्व करेंगे x, LCM कितने आ जाएगा? 100, 110 ऊपर होगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 0 0 कैंसिल कर दीजिए और x 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब कितना? 1331। 10 का क्यूब 1000, 3993 और 1331 के साथ x को गुना कर देंगे, नीचे 1000 इक्वल टू 3993 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इधर से गुना करने से 1331x यानी कि 1331x, इधर 3 जीरो लगा दीजिए, गुना करने में बहुत ईजी है। ठीक है, और x को यहाँ रख लीजिए 3993 बाई 1331। तो 1331 के टेबल अगर हम लोग कितने बार पढ़ें? 3 बार पढ़ें तो 3993 आएगा और ये 000 का 000 लिख दीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना? 3000। तो हम लोग x मानते हैं किसको? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 years बिफोर वाज x। 3 साल पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? x। तो देयरफॉर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 years बिफोर वाज 3000। और आगे और भी थोड़ा सा आंसर लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 years बिफोर वाज 3000 इन ऑल MSK इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आइए 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। एज द फार्मर्स आर बिकमिंग मोर अलर्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो बोलता है कि फार्मर जो है बहुत ही अलर्ट हो गए इस बात से कि केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड जो है ये एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खेतीबाड़ी ज़मीन को जो है, खेत वाली ज़मीन को जो है बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, यानी कि उसके जो है बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है। द नंबर ऑफ फार्मर्स यूजिंग फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड
in the Rasulpur village decreases by 20% in a year in comparison to its previous year। तो इसी वजह से जो है उसका हार्मफुल इफेक्ट होने की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर के लैंड पे हार्मफुल इफेक्ट होने की वजह से जो है नंबर ऑफ फार्मर जो है 20% हर साल जो है घट जाता है, टू इन कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले 20% फार्मर जो है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करने कम कर देता है हर साल। ठीक है, यानी कि 20% फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करना छोड़ देता है। ठीक है, 3 years ago द नंबर ऑफ सच फार्मर्स वाज 3000। 3 साल पहले वो उस फार्मर की तादाद कितने थे जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते थे? 3000। 3 साल पहले जो फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते थे उसकी तादाद कितने थे? 3000। तो बोलता है लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच फार्मर इन दैट विलेज नाउ। तो अब उस फार्मर की तादाद कितने हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करता है? 3 साल पहले कितने थे? 3000। और अब कितना है जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करता है? ठीक है, अब तो घट जाएगा क्योंकि जो है 20% हर साल जो है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करना, अब 20% फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करना छोड़ देता है। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? 30,000 जो फार्मर थे 3 साल पहले जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते थे, अब कम हो जाएगा क्योंकि 20% हर साल घट रहा है फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करता था जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करता था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं 3 years बिफोर नंबर ऑफ फार्मर्स यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर 3000। 3 साल पहले नंबर ऑफ फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते थे वो कितने थे? 3000। रेट ऑफ डिक्रीज, क्योंकि जो फार्मर जो है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करना जो है छोड़ देते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट की वजह से, कितना है? रेट ऑफ डिक्रीज इसलिए क्योंकि वो छोड़ देता है, मतलब घट जाता है नंबर ऑफ फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करना छोड़ देता है। कितना परसेंट हर साल छोड़ देता है? 20%। तो रेट ऑफ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि बढ़ता नहीं है, घटता है। तो 20%। टाइम कितना? 3 years। तो बोला है कि अभी जो है उस गांव में कितने नंबर ऑफ फार्मर्स है जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं वो निकालना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ सच फार्मर्स विल बी नाउ। तो उस तरह के फार्मर सच फार्मर्स की जगह आप लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ फार्मर्स यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो हम लिख दिए सच फार्मर्स, इतना ना लिख करके। ठीक है, उस तरह के फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसके तादाद कितने हैं अभी वो निकालेंगे। ठीक है, तो 3000 to 1 घट रहा है तो -20/100 होल n कितना? 3। ठीक है, 3000 का 3000 100 एलसीएम आ जाएगा। 100 में 20 माइनस 100 में 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 80 होल क्यूब। ठीक है, तो 3000 इंटू 0 काट दीजिए तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो 1 2 3 काट दीजिए तो 512 को अगर 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1536। कितना? 1500। तो ये क्या हो गया? ये आंसर। तो अभी उस तरह के फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं उसकी तादाद कितने हैं? 1536। ये क्या हो गया? आंसर। तो अब आइए 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹1,80,000. The price of that machine decreases by 10% in each year. Let us calculate its price after 3 years. तो बोलता है कि एक फैक्ट्री की एक मशीन की कीमत जो है 1,80,000 है और उसके प्राइस हर साल जो है इन ईच ईयर हर साल 10% डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है।
ठीक है। तो बोलता है लेट अस कैलकुलेट इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद इसकी कीमत क्या होगी वो निकालो। तो वो निकालते हैं। चलिए 3 साल के बाद कितनी कीमत होगी, तो लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ द मशीन रुपीज़ 1,80,000, रेट ऑफ डिक्रीज क्योंकि घटता है, ठीक है, इसलिए डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। कितना 10%, टाइम कितना 3 ईयर्स, तो देयरफॉर द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, रुपीज़ लिख सकते हैं, प्राइस है, ठीक है, कीमत है। कितना प्राइस था मशीन की 1,80,000, तो 1 घट रहा है तो माइनस 10%, 10/R/100, तो R कितना 10%, होल N कितना 3, कितना 3, तो रुपीज़ 184 टाइम्स 0, तो 100 LCM आएगा, 100 में 10 माइनस होने से 90/100 होल 3, 0 को कैंसिल कर दीजिए, रुपीज़ 184 टाइम्स 0, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब 1000, 1 2 3 1 2 3, तो रुपीज़ 180 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे, 180 को अगर कितना से गुना करेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 को अगर 729 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,31,000, 1,31,220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,31,000, 1,31,220, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू hit the like button and subscribe our channel to get all videos. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata.